ज्योति सिंह कह रही है कि 10 करोड़ रुपया दे मुझे जीवन यापन करने के लिए, क्या कहिएगा एक बेटी का दर्द? देखिए, मैं पहले कुछ बोल गया था और उस बातों को लेके बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ फालतू में मेरे मतलब के। अब उनका पारिवारिक मामला है और मैं कुछ भी बोलूंगा, एक बेटी मेरी मुझे बेटी है तो उस दर्द के हिसाब से मैं कुछ बोल सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने के बाद फालतू के सवाल मेरे ऊपर खड़े हो जाते हैं कि मैं पारिवारिक मुद्दों में उलझता हूँ। अभी तो सरकार का विषय है, कोर्ट का विषय है और ये जिनका विषय है ये उनको ही निपटाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर खेसारी लाल काजल राघवानी और उनकी पत्नी के साथ सबसे बड़ा विवाद, और इसमें दिनेश लाल यादव रहुआ और ने अपनी पत्नी के बारे में सबसे बड़ा बयान दिया और उसमें पवन सिंह और ज्योति सिंह का सबसे बड़ा तलाक का मामला चले, जिसमें से अक्षरा सिंह का भी एक बड़ा इंटरव्यू हुआ है, जिसमें से अमरपाली दुबे का सबसे बड़ा और वायरल बयान आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। सुअर को कीचड़ में अच्छा लगता है, पर अगर हम कीचड़ में जाके सुअर के साथ लड़ाई करेंगे तो हमारे कपड़े खराब होंगे, तो हम क्यों जाएं कीचड़ में? जिनको उस कीचड़ में मजा आ रहा है, पिग्स कैन हैव फन, आई डोंट वांट टू गो देयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे मैम के बारे में? बड़ी प्यार। भोजपुरी इंडस्ट्री से कौन दो ऐसे मैं नाम लूँगा, किसके साथ आप फिर से घर में या फिर से महल में एंटर करना चाहोगे? पवन सिंह या फिर खेसारी, किसके साथ आप फिर जाना चाहोगे? हाँ, तो खेसारी जी। पवन सिंह के साथ नहीं। ठीक है, जाते जाते 5 नाम लूँगा, 1 वर्ड चैलेंज है। भोजपुरी इंडस्ट्री से कौन दो ऐसे मैं नाम लूँगा, किसके साथ आप फिर से घर में या फिर से महल में एंटर करना चाहोगे? पवन सिंह या फिर खेसारी, किसके साथ आप फिर जाना चाहोगे? का सबसे बड़ा वायरल बयान और पवन सिंह ने अपनी पत्नी के ऊपर सबसे बड़ा झूठा इल्जाम लगाते हुए 5 क्या नाम बोला, ये 1 वर्ड चैलेंज है। आते ही उन्होंने बोला कि मैं अब यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला पानी पीजिए। फिर उन्होंने बोला कि मेरा तलाक का मैटर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। फिर हम लोग साथ में चाय पीते हैं, उनका यही रट, मैं यहाँ से निकलूंगी नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे माहौल कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। मैं उठा, बोला कि मैं थोड़ा सा मीटिंग में जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा मुझे लगेगा आने में। और धनंजय से बोला कि धनंजय मैं आ रहा हूँ मीटिंग से, तब तक आप मैडम से बात करिए क्या है क्या नहीं, ये क्या कहना चाहती हैं। हमारी वार्तालाप कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक हुई। मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ सर, मीटिंग करता हूँ, मेरा मोबाइल 2-2.5 घंटा मेरे से दूर रहा। मीटिंग करके फ्री होके जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आया। मैं मोबाइल चेक करने लगा, मुझे फ़ोन आता है कि भैया घर पे ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने लाइव ही देखा तो मैंने ये सोचा कि अभी फ़िलहाल घर पे जाना मेरा उचित नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ ज्योति जी, आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, JP नड्डा जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। 20 घंटा मेहनत करता हूँ, मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाज़ा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। लेकिन सर दरवाज़ा मेरा स्टाफ खोलता है या नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। और इस उन्होंने बोला कि मैं अब यहाँ से हिलूंगी नहीं। पवन सिंह ने मैंने बोला पानी पीजिए। फिर उन्होंने किया, बोला उसके कि बावजूद भी मेरा तलाक का मैटर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। फिर हम लोग साथ में चाय पीते हैं, फिर से उनकी उनका यही आवाज़ को बंद मैं यहाँ से कर दी, निकलूंगी नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगी मामला नहीं। अभी भी फैसला नहीं हुआ। मुझे ऐसा